हेलो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आईआईटी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करना है तो आपके पास दो तरीका है। एक तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और वो बच्चे जिसको फॉर्मूला नहीं आता है ना, वो क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में वो सब्स्टिट्यूशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ये नॉलेज कहाँ से मिला? क्योंकि जो फॉर्मूला है ना, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही डिराइव होकर आया है। ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पर x के जगह पर हम लोग लेट x इक्वल्स साइन थीटा ले लिए। ठीक है, तो x का वेरिएशन क्या है, x का वेरिएशन है -½ टू हाफ। तो साइन थीटा का वेरिएशन कितना हो जाएगा, साइन थीटा वैल्यू फ्रॉम -½ टू हाफ, राइट। उस केस में रूट अंडर 1 - x² वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 - sin² थीटा। तो ये बन जाएगा रूट अंडर cos² थीटा हो जाएगा। और रूट अंडर cos² थीटा अगर उसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ cos थीटा आएगा। ठीक है, अगर साइन थीटा यहाँ से यहाँ वैरी कर रहा है, इसका क्या मतलब बना कि जो थीटा है वो -π/6 से π/6 वैरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना कि देखिए, अब यहाँ पर ये वाला इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों ने अज्यूम किया है क्वेश्चन में डालिए, तो क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 2x। एक्स को तो आप रिप्लेस कर सकते हैं साइन थीटा के साथ, तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा -2 कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू पाई। ठीक है ना, तो थीटा का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, -π/6 से लेकर π/6 तक है, राइट। तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ वन और फर्स्ट वन को मैं कवर कर रहा हूँ। तो फोर्थ वन और फर्स्ट वन में कॉस थीटा कैसा आंसर देता है, पॉजिटिव आंसर देता है। तो हम मॉड को डायरेक्टली हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ। अब अगर यहाँ से 2 कॉस इनवर्स कॉस थीटा को यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो इसका अगर आपको ग्राफ हो याद, तो ग्राफ क्या होता है, हम लोग बस कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, -π यहाँ पर है, पाई यहाँ पर है, तो यहाँ -π/6 और ये कहीं यहाँ पर π/6। तो जब हम लोग थीटा का वैल्यू -π/6 से 0 लेंगे तो उस समय इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स -6। ओके फाइन, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा -θ। तो कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा -2, इसका आंसर y इक्वल्स -6 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -θ इक्वल्स पाई। क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इक्वल्स π-2 थीटा। ठीक है, तो दोनों साइड कॉस ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इक्वल्स कॉस π-2 थीटा। सो π-2 थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा देता है आंसर, नेगेटिव। तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल्स माइनस कॉस 2 थीटा। तो साइन थीटा में सब चीज को कन्वर्ट कर दीजिए ना, 2 साइन थीटा माइनस ये बन जाएगा 1 - 2 sin² थीटा। अगर इसको क्वाड्रेटिक बनाने का ट्राई करते कितना जाएगा, 2 sin² थीटा -2 sin थीटा -1 इक्वल 0। अगर तो साइन थीटा क्या था, x था, तो वापस से इसको लिख दीजिए, 2x² -2x -1 इक्वल 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगा दीजिए, -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2 ± ये बन जाएगा 4 2 या a + 12। तो ये √12, तो उसको तो मैं लिख सकता हूँ 2√3/4। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 ± √3/2। तो इसको ऐसा लिख लीजिए। ठीक है,
तो ये वाला केस नंबर 1 है। अच्छा मैंने लिखना भूल गया, ये जो है यहाँ से जो इक्वेशन बना है, यहाँ से ये केस, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना -π/6 से 0 तक, लेकिन थीटा क्या है, -π/6 से π/6 तक जा रहा है, तो -π/6 से लेकर 0 तक केस नंबर 1, मतलब इसका अलग ग्राफ है, 0 से π/6 तक का अलग ग्राफ है। यानी ये जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो केस 1 ऐसे लिख लीजिए, व्हेन थीटा वेरीज फ्रॉम -π/6 टू 0। तो उस केस में आपका आंसर ये आ रहा है। तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ वैरी करेगा, साइन थीटा वैरी करेगा -½ से ओपन इंटरवल 0, मतलब नेगेटिव देगा। तो ये वाला तो पॉजिटिव है, तो ये तो एक्सेप्टेबल, एक्स का वैल्यू है नहीं, ये वाला नेगेटिव है और ये इस रीजन में लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल है, यानी ये वाला एक्सेप्टेबल है। तो अभी तक बस एक सोल्यूशन आया है, कब, जब थीटा का वेरिएशन -π/6 से 0 तक लिया, तब। आप लोग कॉपी कीजिए, मुझे तो स्पेस चाहिए। तो अब केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। तो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 अगर करने जाए तो वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 टू π/6 तक हो जाएगा। तो उस केस में साइन थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, 0 से लेकर हाफ, राइट। तो 0 से लेकर हाफ तक कॉस इनवर्स ये y है, तो y इक्वल्स x होता है, यानी यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या दे देगा, प्लस थीटा दे देगा। तो ये माइनस थीटा इधर जाएगा तो +2 थीटा ये हो जाएगा, दोनों साइड कॉस लेंगे तो पाई प्लस 2 थीटा। लेकिन ये फिर से थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ से कैलकुलेशन सही है, यहाँ से वही कैलकुलेशन रहेगा, यहाँ से कैलकुलेशन वही रहेगा, ठीक है। तो अब आते हैं फाइनल वाले पर। तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए, और हाफ से कम। चेक करते हैं, ये तो नेगेटिव है, तो इस केस में ये वाला नहीं होगा, पिछले वाला केस में ये ले चुका हूँ मैं। तो एक सोल्यूशन तो 1 - √3/2 ये आ चुका है, लेकिन ये पिछले वाला केस नंबर 1 में आया था, राइट। तो इस केस में तो ये नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। अब अगर इसको चेक करें तो 1 + √3 का वैल्यू 1.732, ऐड करके 2.732 डिवाइड बाई 2, तो 1 से ग्रेटर दे रहा है, यानी ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मेरे पास सिर्फ एक सोल्यूशन आया, यानी x इक्वल्स सिर्फ ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब आते हैं, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना ये है 2x² - 1, ठीक है। एक ही सोल्यूशन है तो काम आसान हो गया हम लोग का। ये कितना हो जाएगा, 2 sin इनवर्स x², दैट विल गिव यू 1 + 3 - 2√3 डिवाइड बाई 4 - 1। तो इसको सॉल्व करना तो कितना होगा, 2 sin इनवर्स 4 गेट कैंसल आउट, तो -2, तो ये डायरेक्टली दे देगा -√3/2। अगर इसको मैं बाहर निकाला तो -2 sin इनवर्स √3/2, sin इनवर्स √3/2 कितना होता है, π/3 होता है ना। तो फाइनल आंसर कितना होगा, -2π/3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, -2π/3। तो ये तो तरीका वो हो गया ना, ये वो वाला तरीका है जो बच्चों को फॉर्मूला नहीं याद है लेकिन फिर भी सॉल्व करना, तो ऐसे ही सॉल्व कर लिया, यही तरीका है इसका, ठीक है। लेकिन एक और तरीका है, वो फॉर्मूला मेथड है। तो फॉर्मूला मेथड आप ऐसे देख लीजिए, ये मेथड नंबर 2 अब करूँगा, फॉर्मूला मेथड। जिसको फॉर्मूला से करना वो फॉर्मूला से कर ले। तो मेथड नंबर 2 क्या है, वो क्या बोलता है ना, वो बोलता है 2 cos इनवर्स सम बॉक्स नंबर इक्वल्स cos इनवर्स 2 × दिस बॉक्स नंबर होल स्क्वायर -1, अगर ये वाला बॉक्स नंबर लाइज बिटवीन -1 to 0 to 1, 0 to 1 है तो। और अगर यही इसी का फॉर्मूला एक और आता है, वो होता है 2π - cos इनवर्स 2 समथिंग होल स्क्वायर -1, अगर ये समथिंग -1 से 0 के बीच में हो तब। तो यहाँ जो
ये प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, ये cos इनवर्स 2x ठीक है, ये प्रॉब्लम इसके कारण आ रहा है। अगर ये 2 नहीं रहता ना तो बहुत आसान होता ये क्वेश्चन, लेकिन ये 2 जो है ना इसी कारण प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये वाला तो इसको फॉलो कर रहा है। स्ट्रक्चर देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भूल जाऊँ तो क्या लिखा है, 2 cos इनवर्स समथिंग। तो 2 cos इनवर्स समथिंग का फॉर्मूला इन दोनों में से कोई एक यूज करना है। अब मुझे ये समझना होगा ना कि इन दोनों में से यूज कौन सा करना है, ये वाला यूज करूँ या ये वाला यूज करूँ, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या दिया है ना, अच्छा मैं ऐसे कर देता हूँ, ये समथिंग है क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये समथिंग है क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये समथिंग है क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये समथिंग है क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये समथिंग है क्या, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये है ना, तो इसका वेरिएशन चेक करना, ये इसमें रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इस वाले रीजन में आ रहा है या इस वाले रीजन में। तो उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में कि x कहां से कहां लाई कर रहा है, माइनस हाफ से हाफ लाई कर रहा है। यहां से स्टार्ट करेंगे और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तक पहुंचने का ट्राई करेंगे। तो कैसे करें, फिर दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो स्क्वायरिंग जब कीजिएगा तो हमेशा क्लोज इंटरवल 0 से ही स्टार्ट होगा। और ये वाला जो जगह है ना, स्क्वायर करने के बाद जो ग्रेटर होगा वही आता है। तो माइनस हाफ का होल स्क्वायर 1/4, हाफ का होल स्क्वायर 1/4, तो दोनों में तो 1/4 ही आ रहा है, यानी ये वाला 1/4 आएगा। फिर बोल रहा है माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस से मल्टीप्लाई करके ये स्विच कर जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 हियर, ये 0 हियर। फिर बोला 1 ऐड करने, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कितना बन जाएगा, अच्छा ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस 1/4, 1 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/4, 0। ठीक है, सही कर रहा हूं ना, +1 सो +4। यहाँ पर मैंने क्या किया है, 1 मिनट, एक्स ये 0 to 1/4 सही है, एक्स स्क्वायर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर, ये -1/4, ये 0 यहाँ पर आ गया। फिर 1 ऐड करना है, तो जब +1 ऐड करें तो ये 1 हो जाएगा ना, सॉरी 0 + 1 1 होता है ना, ठीक है। फिर क्या बोला, स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, रूट अंडर 3/2, और ये 1 आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव नंबर का सेट है, तो पॉजिटिव नंबर का सेट कौन सा है, फर्स्ट वन वाला है, यानी मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा। कंडीशन तो यही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। जब ऐसा है तो आप भी कंडीशन नंबर फॉर्मूला नंबर 1 यूज कर लीजिए। तो मैं अब इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अब इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि ये कॉस इनवर्स 2x माइनस 2 कॉस इनवर्स, इसका जो फॉर्मूला जो ये बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1। कब की बात है, जब x बिलोंग्स टू -हाफ टू हाफ है। डोमेन थोड़ी ना चेंज होता है, डोमेन तो वही रहेगा ना, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, कॉस इनवर्स 2x, ये बन जाएगा माइनस कॉस इनवर्स, ये बन जाएगा 2 - 1, तो वो बन जाएगा 1 - 2x स्क्वायर। एंड अच्छा राइट हैंड साइड इक्वल्स पाई है, इक्वल्स पाई, तो कोई भी एक टर्म को ले आइए, या तो इसको ले आइए या फिर इसको ले आइए राइट हैंड साइड। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस इनवर्स 2x इक्वल्स पाई प्लस कॉस इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर, दोनों साइड कॉस ले लीजिए, तो ये तो बन जाएगा 2x, और कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट है, तो वो दे देगा माइनस कॉस थीटा, सो माइनस कॉस इनवर्स 1 - 2x स्क्वायर, राइट। देखिए बाहर में कॉस है, अंदर में कॉस इनवर्स है, ये तो हमेशा कैंसिल आउट करता है, तो कैन वी राइट कि 2x इक्वल्स -1 - 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए ना, तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर -2x - 1 इक्वल्स 0। तो x, अच्छा ये इक्वेशन अभी थोड़ा देर पहले भी आया था ना, यही आया था, तो मैं डायरेक्टली अब आंसर ले लेता हूँ, क्योंकि जो मेथड वन किया था ना उसमें भी इक्वेशन यही आ रहा था, ठीक है ना।
तो x का वैल्यू कितना आया था, वो आया था 1 माइनस रूट थ्री बाई टू कॉमा 1 प्लस रूट थ्री बाई टू। ठीक है ना। अब ये चेक करना है कि ये दोनों इसमें लाइक कर रहा है कि नहीं। तो ये x कहाँ से कहाँ लाइक कर रहा है, x बिलोंग्स टू माइनस 0.5 कॉमा 0.5। तो पहले इसको चेक लेते हैं, 1 प्लस रूट थ्री, तो रूट थ्री का वैल्यू 1.7, सो 2.7 डिवाइडेड बाई 2, नहीं ये तो 1 से ग्रेटर, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो 1 से ग्रेटर है तो ये तो आएगा ही नहीं। अब ऐसा करते हैं, तो माइनस 0.7, हाँ ये आ गया, ये एक्सेप्टेबल है। तो अगेन से ये एक्सेप्टेबल है, तो मेथड नंबर 1 की तरफ फिर से इसको वही पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वहां से आंसर क्या आ रहा था, -2π/3 ही तो आ रहा था। ठीक है बच्चों, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन? आई होप कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट मेरे कमेंट सेक्शन में लिखें। और अगर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, मैं ऐसे ही आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।